लेकिन अघोरी भैरवनाथ यह नहीं जानता था कि माधवी एक यक्षिणी है, एक दिव्य प्राणी जिसे साधारण मंत्रों से वश में करना असंभव था। माने जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ रहस्यमय छायाएं बुनते थे, यहाँ एक अजीब सी सिहरन हमेशा महसूस होती थी जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती थी। ये जंगल ऐसा स्थान था जहाँ आत्माएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती थीं। इस जंगल के मध्य एक अघोरी भैरवनाथ निवास करता था जो काले जादू तांत्रिक विद्या का मास्टर था, जिसने संसार के मोह माया को बहुत पहले ही त्याग दिया था। वह मृत्यु और नश्वरता के बीच छिपे अंतिम सत्य की खोज में अपनी सारी शक्तियों को समर्पित कर चुका था। भैरवनाथ का निवास स्थान एक छोटा सुनसान झोपड़ा था जहां हमेशा धूप और प्राचीन तांत्रिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। उसके साथ उसकी सेवा में उसका शिष्य मनोहर भी रहता था। मनोहर युवा, तेज और तांत्रिक ज्ञान में कुशल था। उसने अपनी जान और आत्मा को उसके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन मनोहर का एक रहस्य था। उसने जंगल के एक कोने में रहने वाली माधवी नामक स्त्री से विवाह किया था। माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं, बाल रात के अंधकार जैसे गहरे थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वन्य जीव भी उसकी उपस्थिति में झुक जाते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका असली रूप। वह एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जो अपनी सुंदरता और अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती थी। मनोहर ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था और उसकी पवित्रता और सौम्यता से आकर्षित हो गया था। बाद में माधवी ने भी मनोहर के प्रेम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका यह संबंध भैरवनाथ से छिपा हुआ था। भैरवनाथ, जो संसार के मोह माया से ऊपर माना जाता था, जंगल की शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तब उसने माधवी को जंगल में चलते हुए देखा। उसकी उपस्थिति ने भैरवनाथ के मन में एक पापपूर्ण वासना उत्पन्न कर दी। दिन बीतते गए और भैरवनाथ माधवी के विचारों में खोने लगा। उसका अनुशासित मन विचलित हो गया। जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, माधवी की छवि उतनी ही स्पष्ट हो जाती। भैरवनाथ, जिसने मोह माया से दूर रहने का प्रण लिया था, अब अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका था। एक रात जब वह अपने विचारों से हार गया, उसने माधवी को वश में करने की योजना बनाई। उसने एक शक्तिशाली अनुष्ठान का आयोजन किया। रात के अंधेरे में भैरवनाथ ने शमशान की राख से एक यंत्र बनाया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे जंगल की रहस्यमय शक्तियां जाग उठीं। वातावरण भारी हो गया और बिजली की गड़गड़ाहट जंगल में गूंजने लगी। भैरवनाथ ने माधवी को पुकारा। उसकी आवाज में वासना और शक्ति टपक रही थी। माधवी, जो इस खलल को महसूस कर रही थी, वह तुरंत अघोरी के सामने प्रकट हुई। उसकी आभा ने अंधकारमय जंगल को आलोकित कर दिया, लेकिन वह कोई डरपोक स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में शक्ति और साहस की चमक थी। भैरवनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों के नशे में माधवी को वशीकरण करने का प्रयास करने लगा, लेकिन अघोरी भैरवनाथ यह नहीं जानता था कि माधवी एक यक्षिणी है, एक दिव्य प्राणी जिसे साधारण मंत्रों से वश में करना असंभव था। माधवी ने जोर से अट्टहास किया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपना असली रूप प्रकट किया, एक भयानक यक्षिणी जिसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं। उसके बाल हवा में लहराते हुए किसी तूफान की तरह लग रहे थे। भैरवनाथ, जो अब तक निडर था, वह भय से कांपने लगा। माधवी की आवाज गूंज उठी और कहा, तूने मुझ पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने का साहस कैसे किया? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति हूँ, जो मैं ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हूँ, न कि किसी मानव की इच्छाओं से। माधवी ने भैरवनाथ पर क्रोध में श्राप दिया, तेरे अहंकार और वासना की सजा तुझे मिलेगी। मैं तुझसे तेरी सारी शक्ति, ज्ञान और आत्मा का संतुलन छीन रही हूँ। अब तू इस जंगल में एक पागल इंसान की तरह भटकेगा, अपनी अधूरी इच्छाओं से परेशान रहेगा। भैरवनाथ की सारी तांत्रिक शक्तियां खत्म हो गईं। उसका मन और शरीर कमजोर पड़ गए। उसके मंत्र राख में बदल गए और उसके यंत्र धूल हो गए। अगले दिन मनोहर वापस आया और अपने गुरु को पागलपन की हालत में देखा तो वह तुरंत समझ गया कि भैरवनाथ ने अपनी वासना और लालच के कारण खुद पर यह विपत्ति लाया है। मनोहर और माधवी ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब वहां रुकना सुरक्षित नहीं था। भैरवनाथ, जो कभी महान तांत्रिक था, अब अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ जंगल में भटकने के लिए मजबूर हो गया। आज भी केरल के लोग भैरवनाथ और यक्षिणी माधवी की इस गाथा को फुसफुसाते हैं। कहा जाता है कि उस जंगल में आज भी भैरवनाथ की आत्मा अपनी खोई हुई शक्तियों और अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनुचित वासना और दूसरों की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से ऊपर मानता है, वह भी अपनी इच्छाओं के जाल में फंस सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद।